स्कूल तो नहीं जा रहे, कहाँ जा रहे? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक ठाक हैं। जोहान का मूड बहुत ख़राब है क्योंकि हम शाम के तकरीबन 5-6 बज चुके हैं, बाहर निकले हैं। मैं आप लोगों के साथ गपशप करने आई हुई हूँ कुछ। तो धूप को देख के पहले इसने सोचा हम लोग शायद कि स्कूल जा रहे हैं कुछ। जब ये गेट के बाहर निकला ना तो इसने देखा कि धूप है, ये रोना स्टार्ट हो गया। तो इसका मूड और ख़राब हो गया, जो पहले ऑलरेडी ख़राब था। कुछ दिनों से इसकी नींद डिस्टर्ब हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रात को सो गया था, लेकिन वो वाली बात नहीं है। तो अस्सलाम वालेकुम साहब, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ? अल्लाह का शुक्र है। तो ये धूप शुप आप ये चेक कर ले जी, अच्छी भली धूप शुप थी। तो घर में ये बिल्कुल टिक ही नहीं रहे थे। हम सब कहते हैं हम सब इनको कहते हैं आप लोग चलें, आपको मैं गाड़ी में घुमा के हूँ, घर आप रहने के काबिल नहीं है। अच्छा, गाड़ी में फिर भी ये थोड़ा सा ना रिलैक्स रहते हैं, बैठे रहते हैं, इतना तंग नहीं करते कुछ भी। तो आज हमने ऑटिज्म के बारे में थोड़ी सी जर्नी बहुत सारे लोगों ने पूछी हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो उसके लिए ना मैं पहले मैंने व्लॉग सोचा था घर में बैठेंगे हम, 2-3 बार ट्राई किया कि हम लोग घर बैठ जाएं आराम से, आप लोगों के साथ शेयर कर लें। लेकिन जो शहजादे हैं ना, 1 मिनट ना टिकते हैं और ना बात मतलब सही से हो पा रही थी। तो फिर हम सब कहते हैं कि चलते हैं गाड़ी में, सबसे गपशप करके आते हैं हम सब। तो हाँ, तो अभी कहीं गाड़ी खड़ी करेंगे, बैठेंगे, फिर आप लोगों को बताते। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें ताकि जी हमारी वीडियो आगे जाए। अगर किसी को ऑटिज्म के बारे में नहीं पता, कुछ थोड़ा बहुत जो मैसेज हम आप लोगों को वीडियो में देना चाह रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक जाए, और जो ऑटिस्टिक पेरेंट्स हैं उन तक चले, वीडियो चली जाए, किसी का बहला हो जाए। क्या होता है? बहला ही होता है, बहला हो जाए, हाँ, फ़ायदा हो जाए यही। तो उर्दू, हमारी उर्दू, इंग्लिश, इटालियन कोई ज़ुबान हमें प्रॉपर नहीं आती, तो उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा, हमारी वीडियो देखते रहिएगा। तो जहान का थोड़ा सा मूड ठीक करते हैं, पहले इसको कुछ खिलाते पिलाते, उसके बाद मैं आगे आपके साथ कंटिन्यू करती हूँ। तो हम सब कहीं ईजी हो जाएँ क्योंकि गाड़ी चल रही है, तो फिर आपको पता है ना। तो वीडियो को लास्ट में लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जब तक आप, ठीक है? अच्छा जी, गाड़ी हमने खड़ी किया तो जोहान का और मूड ख़राब हो गया था। तो हमने कहा कि छोड़े जी, चलते चलते गाड़ी हम सब ने ऐसे लगाया हुआ, बंद किया हुआ हमने कि इजी हो के आप तक हमारी आवाज़ जाए। तो मैंने कहा यार बस ऑटिज्म की जो जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो आप लोगों ने वीडियो लाइक किया नहीं, लेकिन लाइक की तो सबसे पहले लाइक कर दें, नीचे लाइक का बटन है यार, ये अंगूठा इसको दबा दें, ठीक है? ताकि हमारी वीडियो भी ज़्यादा आगे जाए। और जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि जब हमारे बच्चों को ऑटिज्म हुआ था ना, तो हमें बिल्कुल भी इसकी कोई खैर खबर नहीं थी। तकरीबन 3 साल बाद हमने इस पे जो रिसर्च की थी वो, उसके बाद हमने 2.5 साल बाद खुद जाके जो सीन हुआ था। तो इसलिए ना मैं चाह रही हूँ कि वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाए, ताकि ना अगर न्यू पेरेंट्स हैं तो उन तक ना पहुँच जाए कि अगर उनके 2 साल के बच्चे हैं, 1.5 साल के हैं, तो वो जल्द अज जल्द ना बच्चों को लेकर थेरेपी सेंटर जाएँ, ठीक है? एक बात ये, तो जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट आप लोगों ने वीडियो के एंड पे कर देना है। जो भी बात पूछनी हो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो सबसे पहले ये था कि हमारे बच्चों को कोई पैदाइशी ऑटिज्म का कोई हमें सीन नज़र नहीं आ रहा था। मुझे जो याद है कि ये इनकी पैदाइश हुई थी दिसंबर 2020 में, है ना? हाँ जी, दिसंबर 2020, 9 दिसंबर को इनकी पैदाइश हुई थी। और मतलब बर्थ के टाइम भी सब कुछ ठीक था, सब कुछ ओके था। लेकिन यह है कि मैंने ना थोड़ा सा ऑपरेशन थोड़े दिन पहले करवा दिया था, सी सेक्शन, हाँ। लेकिन ना मुझे लग रहा है कि नहीं करवाना चाहिए था। मैं एक अपनी अब जितना वो सोच रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, हाँ, ये है, इसका भी इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं इतनी बात बताती हूँ कि मैं थोड़े कोई 10-15 दिन रहते थे शायद, कुछ ना, क्योंकि इश्यूज मुझे ये थे कि मुझे मतलब उस टाइम मुझे कोई टेंशन नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ओके था। घर वाले बहुत ख्याल रखते थे, आमिर के घर वालों ने बहुत ख्याल रखा मुझे, मतलब कि 8-9 मंथ मेरे बहुत अच्छे, सब कुछ ओके था। लेकिन सीन ये था कि इतना वेट आप कह सकते हैं कि 100+ में चला गया था। और जो आप कहते ना कि मतलब मेरी नींद नहीं पूरी हो रही थी, मेरी नींद इतनी डिस्टर्ब, और मुझे ना यूरिन का इतना मतलब उसका प्रेशर हुआ करता था कि मैं 2-2 मिनट बाद मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था, 2-2, 3-3 मिनट बाद मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था, उससे नींद ही नहीं पूरी होती। और हम होते हैं घर में, आमिर के अम्मी अब्बू हैं, वो मेरे मामू मामी है, ठीक है? और साथ में मैं देवरा मेरा एक, तो हम 3-4 बंदे, ज़्यादा कोई फैमिली में कोई नहीं था। तो वो मुझे अक्सर कहता था कि मतलब मुझे आप वॉशरूम में ही होती हैं, कोई बच्चों का कोई मतलब इस पे इफेक्ट तो नहीं होगा कुछ। तो मुझे खुद उस टाइम तो नहीं पता था, अगर इसकी वजह से है तो मैं वैसे एक बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा कोई नहीं था। तो लेकिन इसीलिए मैं तकरीबन जो 15-20 दिन पहले हम लोग ऑपरेट करवाया था, इसीलिए कि मैं बस, वो कहते हैं ना कि कंट्रोल से बाहर वाली चीज़ हो गई थी। तो मैं तकरीबन बस डॉक्टर के मशवरे से ही हुआ था।
ये 15-20 दिन पहले मैंने ऑपरेट करवा दिया था। सिर्फ ये सीन था, उससे पहले मुझे कोई टेंशन नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह घर में सब अच्छा खाना अच्छा पीना, और मामू मामी ने मेरा इतना ख्याल रखा है, आमिर के पेरेंट्स ने, कि मैं आपको अगर बताऊं कि मेरे अपने सगे पेरेंट्स भी होते ना तो शायद वो इतना ख्याल ना रख पाते। ठीक है, तो बहुत उन्होंने मेरी केयर किया, और मुझे कोई किसी तरह की, अल्लाह का शुक्र है, कोई परेशानी नहीं होती। फैमिली में होता है ना कोई परेशानी हो जाए कुछ, तो कुछ लोग कहते हैं कि ऑटिज्म शायद टेंशन की वजह से होता है, स्ट्रेस होता है औरत को जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था मुझे। हर किसी को अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो मैं अपनी, हाँ कजन मैरिज का कह रहे, तो हम कजन तो हैं, कजन का है, लेकिन यहाँ डॉक्टर से हमने जो पूछा था वो कह रहे थे कि इससे कोई और वो बोलते हैं कि अगर जेनेटिक कोई प्रॉब्लम हो तो फिर वो हो सकती है, लेकिन ऑटिज्म जो है ना अभी जेनेटिक नहीं है। हाँ जी, तो हमारी किस फैमिली में पीछे किसी को ऑटिज्म का नहीं ना पता था ना है, ये बात भी है। तो और फिर ये हुआ था कि जब बच्चे पैदा हुआ था, अच्छा जोहान का थोड़ा सा था, ये थोड़ा सा गौर करके देखता था। मेरी भांजी थी मेरे साथ, तो तकरीबन 3-4 दिन बाद ना इनकी नींद थोड़ी सी स्टार्टिंग से डिस्टर्ब थी, मेरी खुद रही है। ठीक है, मेरी खुद इतनी डिस्टर्ब रही है कि मैं मतलब सोती ही नहीं थी। यूं था मेरा सीन, तकरीबन लास्ट जो 3-4-5 मंथ थे ना, वो तकरीबन मैं जागती रही हूँ। अब भी मैं नहीं सोती सही से लेकिन मुझे लग रहा है मेरे बच्चों को उससे कोई असर ना हुआ, अल्लाह ना करे। तो ये जोहान थोड़ा सा गौर करके चीज़ को देखता था, मतलब आइस थोड़ा सा वो होता है ना, कोई जैसे बुलाता है तो एकदम डर के बंदा उस तरफ देखता है, तो कुछ यूँ उसका होता था। लेकिन जैसे ये मतलब थोड़े से बड़े हुए, हम लोग घर में इतना नोट नहीं करते थे, लेकिन नींद इनकी स्टार्टिंग से डिस्टर्ब, 2 घंटे सोते, 1 घंटा सोते, सब कहते, कोई तो कहता था नहीं सभी बच्चे ऐसे करते हैं, कोई कहता है नहीं सुबह के बच्चे हैं रात में सोते हैं, वो जो अपनों देसी बातें होती हैं, तो कि कुछ इतना नोट नहीं किया। कुछ तो ऐਵੇਂ बातें करना, इन्हीं के घर बच्चे पैदा हुए हैं जी, बच्चे इनके सोते नहीं हैं, ये है वो, ईशो के जान ईशो के, तो कुछ ऐसी बातें तो चलती रहती थी, लेकिन ऑटिज्म का हमें बिल्कुल नहीं पता था। इट्स ओके ज़ान, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। शहजादा मेरा रोई जा रहा है, तो मेरा ना सीक्वेंस खराब हो रहा है, तो इस तरह मुझे इसलिए मैं गाड़ी में आई थी बात करने। तो अच्छा जी, तो सब कुछ ठीक था। मेरी जो भांजी थी वो मुझे कहती थी ना कि हालांकि ये जोहान ना बहुत गौर से कुछ चीज़ देखता है, मतलब इस तरह कुछ करता है, तो मैं उससे कहती थी कि जोहान ना कायदे आज़म बनेगा। हमने तो बिल्कुल मजाक में बात की थी, मैंने कहा कायदे आज़म नहीं, सॉरी अल्लामा इकबाल, तो ये ना कुछ सोचेगा कुछ बनेगा। तो हम तो यूं बस ना, एक लोग कहते हैं ना मजाक में बात डाली, उसके बाद तो मैंने सीरियसली कभी इस बात को नहीं लिया। थोड़े से जैसे बड़े हुए ना, तो जो नॉर्मल बच्चों से ना हर चीज़ इनकी पीछे रही है। मतलब अगर नॉर्मल बच्चा अगर साल में चलता है, तो ये तकरीबन ना 1 साल 3-4 मंथ में चला था जोहान, 1 साल 3 मंथ में रोहान चला था, और 1 साल 4 मंथ में जोहान चला था, कुछ ये सीन था। तो इसी तरह मतलब इनकी स्पीच डिले थी। ठीक है, हम घर में तो इतना कुछ नोट नहीं करते, क्योंकि सच्ची जो बात है कि सोते ही नहीं थे, तो मेरे और मेरे घर वालों की टाइमिंग ही नहीं मिलती थी। मतलब उमर मेरे साथ होता था, कभी कभार कभी सो जाए, ठीक है, ये इतना डिस्टर्ब करते थे कि माएँ थक जाती हैं, कोई क्या करे। तो मामू मामी के साथ ना हमारा टाइम ही नहीं मैच होता था। मतलब वो दिन को, ये दिन को सोते थे, वो दिन को, फिर उनका अपने काम भी होते थे, घर भी होता था, काम भी, वो अपने कामों में, फिर रात में हम लोग जाते रहते थे, रात में उनके सोने का टाइम था। तो बस कुछ इस तरह से हमारा माहौल यूँ था ना कि मतलब मैं आप कह सकते हैं कि हमारा एक कमरे तक ना मेरा इनके साथ सिस्टम हो गया था, और उसमें हमारी टाइमिंग बहुत गंदी थी, इतनी गंदी थी कि आप कह सकते हैं कि 1 साल, वो पहला साल ना मैंने मतलब डिप्रेशन में गुजारा, 1-1.5 साल तकरीबन। हम सब पापा में छोड़ के गए थे अकेले। करना पड़ता है लाइफ तो अच्छा, तो वो 1.5 साल मतलब नींद इतनी डिस्टर्ब रही है इनकी ना, तो हमारे घर मतलब किसी के साथ हम इतना सोशल में खुद नहीं थी। मैं स्टार्टिंग से मैं खुद इतना किसी के साथ, ना किसी के घर जाना, ना किसी के घर आना। हाँ कोई आ गया ठीक है। अच्छा, मैं अपने पेरेंट्स के घर भी बहुत कम जाती थी, मैं भाभी के साथ स्टार्टिंग से रहती हूँ। तो भाभी मेरी अलग घर में रहती है, मेरे जो पेरेंट्स हैं, अम्मी अब्बू, वो दूसरी भाभी के साथ अलग घर में रहते हैं। तो मैं मोस्टली भाभी के घर होती थी, तो बच्चों के बाद भी मैं उनके घर जाती थी। अम्मी अब्बू को उधर ही बुलाती थी, और अम्मी लोग उनकी तरफ कम नहीं जाती थी। तो बड़ी भाभी के घर जाती थी अक्सर, तो वो मुझे कहते थे ये तुम्हारे बच्चे हंसते नहीं है, मतलब प्रॉपर खुल के नहीं हंसते, ये जैसे छोटे बच्चे होते हैं चुलबुले, ये वो। तो खैर इतनी बातें थोड़ी थोड़ी नोट, जब मैं उनके घर जाती थी या अम्मी लोगों की तरफ चली जाऊंगी, तो वो मुझे कोई ना कोई ऐसी बात करते थे जिससे मुझे माइंड में आता था कि हाँ हो सकता है मेरे बच्चे ना ये नहीं कर रहे। पहले तो मैं सोच ही नहीं रही थी कि बच्चों को ऑटिज्म होगा या कुछ। जब उन्होंने मेरे दिमाग में डाली, तो मैंने ना फिर भी मैंने सर्च शेट नहीं की, डॉक्टर के पास मैं नहीं गई। तकरीबन ये इसी तरह करते करते ये 2 साल के हो गए। कोई कहता है कि ये नहीं बोल रहे, कोई कहता है बोल लेंगे टाइम के साथ। किसी ने कुछ, इनकी टो वर्किंग ना 2 साल तक नहीं थी। अच्छा, मैंने इनको स्क्रीन लगा दी थी, तकरीबन ये तक 11 मंथ के थे, 1 साल के होने वाले थे। मैं इनके लिए ना स्क्रीन लेके आ गई थी, टीवी में इसलिए लेके आई थी कि इनकी
सोने जागने की टाइमिंग इतनी गंदी थी ना, आप समझे कि मैं अकेली थी और मैं अभी अगर इनके कपड़े भी धोने ना मैंने, तो फिर मैं इनको ना ये था कि चेयर्स वगैरह सेटअप किया हुआ था कि ये टीवी देखें, तो मैं ना कपड़े शपड़े धो लूँ, मैं वॉशरूम में कुछ कर लूँ, मतलब या अपना कोई भी काम हो ना, मैं अपने काम तक की होती थी, मतलब घर की कोई जिम्मेदारी मेरे पे नहीं थी, तो मैं वो करूँ। तो ये चलो अपना टीवी देखते रहेंगे, अपना खेलते रहेंगे, ये नहीं यार टॉयज वगैरह हमने सब लाए, सारा काम हमने सब कुछ रखा हुआ था घर में, लेकिन सेटअप मैंने स्टार्टिंग से इनका बहुत अच्छा किया था, लेकिन नींद की वजह से ना बस सारा कुछ डिस्टर्ब। तो वो अम्मी लोगों की तरफ हर वक्त कोई ना कोई बात मुझे बोल देते कुछ। तो क्या देख रहे हो इस तरह से? तो जब ये ना हुए कितने तकरीबन 2 साल के ना, तो 2 साल में तकरीबन उससे पहले 3-4 बार मैं खुद डॉक्टर के पास इनको लेके गई हूँ। तो मैंने वैसे डॉक्टर से 1-2 बार बात किया, मैंने कहा इनकी स्पीच डिले है, ये बोलते नहीं है अभी। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, कितने अरसे के हैं, कभी मैंने बोला 1.5 साल के, कभी मैंने 2 साल, उन्होंने बोला ठीक है बोल देंगे, बच्चे लेट होते। अच्छा ऑटिज्म का मुझे नहीं पता। फिर एक दिन ऐसा होना, मैं लेटी हुई रात को तकरीबन 3:30 बजे के टाइम था, तो मैं इनको ना सुला रही थी, ये सो गए, तो मेरे माइंड में आया कि मैं ना सर्च कर लूँ कि स्पीच डिले पे क्या होता है। तो मैंने नेट पे सर्च किया जी स्पीच डिले का, जब स्पीच डिले का आया तो उधर साथ में ऑटिज्म का सारा कुछ, अल्लाह जी वो मतलब जब मैंने ऑटिज्म का देखा ना, इनकी टो वॉकिंग स्टार्ट हो गई थी। अच्छा मैं अपने कजन भाई के घर गई हूँ, तो मुझे कहते हैं कि ये तुम ना बच्चों को चेक नहीं करवा रही, इनके ना ये पाँव ऐसे क्यों ये चलते हैं, ऐसा तो मैंने कोई बच्चा नहीं देखा। अच्छा उनकी बात भी मेरे माइंड में आ गई, मैंने कहा यार भाई ने ऐसे बोला है। अच्छा उस टाइम मैं कजन भाई के घर गई थी, तो मैंने इतना कोई उस टाइम उनको रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन मेरे माइंड में बात आ गई, माँ है ना आपको पता है। तो मैं घर जब आई हूँ, फिर उसके बाद मैंने जब बच्चों को सुलाया, दूसरे तीसरे दिन मुझे याद है, तो मैंने इनका पढ़ा, तो वो ऑटिज्म जी है, मगर स्पीच डिले है, टो वॉकिंग है, और हैंड स्लैपिंग इनके थे, और कुछ 4-5 चीजें। तो एक टाइम पे सच्ची जो बात है मेरी जान निकल गई। मैंने हम सबको मैसेज किया है, याद है मैंने हम सबको मैसेज किया है, तो इन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सबको खुद नहीं पता था। मुझे तो बिल्कुल सच्ची बात है, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। अच्छा आपकी बात मैंने सुनी, लेकिन फिर भी जो है ना मैंने उसके ऊपर सर्च नहीं किया, नहीं किया। फिर 2-3 दिन के बाद फिर मैंने चेक किया इसमें जो है कि क्या चीज़ है। अच्छा मतलब हमारे तो रात थी, फिर हम सभी तो बाहर थे, ये शायद उस टाइम काम पे होंगे क्या, जो भी सीन हुआ होगा। तो मैं उस टाइम पहले मुझे नींद नहीं आई, बच्चे सोए हुए थे, मैं बच्चों के साथ ऐसे सोती थी ना जैसे होता है ना बंदा पूरा दिन काम शाम करके थका हारा, तो बच्चों को आंख लगती थी। समटाइम इनको मैं एक बाजू पे, दूसरे को दूसरे बाजू पे, और बीच में मैं खुद कभी कभी सो जाती थी। 10 बार मैं सो के उठ जाती थी, मतलब इनको देखना या कुछ इस तरह। तो वो रात मुझे नहीं भूलती, वो मुझे याद है। तो मुझे बहुत एकदम से पता नहीं ऑटिज्म क्या है यार, ये कौन सी बीमारी है बच्चे को, या ये क्या हो गया मेरे बच्चों को, एकदम से मुझे। मैंने सिर्फ आमिर साहब को बताया, मैंने किसी को नहीं बताया। उसके बाद मैं दोबारा इनका जो डॉक्टर होता था वहाँ एमएच का एक रिटायर्ड डॉक्टर है, डॉक्टर सलमान रावलपिंडी में, तो मैं उसके पास इनको वैसे भी चेकअप के लिए नॉर्मल जाती थी ना, तो उस दिन मैं गई उनके पास, उसके बाद शायद तो उससे मैंने प्रॉपर बोला है, मैंने कहा कि मुझे लग रहा है मैं बच्चों को ऑटिज्म, मतलब कहने लगा उस टाइम ये 2 साल के थे या कुछ यूँ, तो कहते नहीं बच्चे ठीक है आपके, कुछ नहीं है, दोनों को ये है स्पीच डिले। हमने कहा हाँ, मैंने कहा हैंड स्लैपिंग भी है, इनकी टो वॉकिंग भी है, तो स्पीच तो वैसे भी नहीं है, और भी 2-4 चीजें थी, शायद स्ट्रीमिंग बहुत करते थे, ये हल्की स्ट्रीमिंग करते थे हर। तो डॉक्टर सलमान वो कहने लगे नहीं कुछ नहीं है। फिर दूसरी बार ये बच्चे बीमार हुए, शायद एक ही मंथ में ना 3-4 बार मैं उनके पास गई हूँ, क्योंकि इनका ना दूध का शायद कोई मसला था, इनका पेट का कोई मसला था, तो डॉक्टर के पास जाना। तो जब उसने लास्ट टाइम मुझे याद है, मैं जब उसके पास गई 2 साल कुछ मंथ के, शायद 1-2 मंथ के थे, तो उसे मैंने कहा कि मुझे क्यों लग रहा है कि मेरे बच्चों को ना ऑटिज्म है। मैंने फैमिली में किसी से कोई डिस्कस नहीं किया, आमिर के अलावा मैंने किसी से कोई बात नहीं की। अच्छा आपको पता है तालीम की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। जब मैं खुद एक मास्टर किया हुआ मैंने, मुझे खुद एक चीज़ का नहीं पता कि ऑटिज्म क्या है, तो मैं किसी को क्या समझा सकती थी। तो मैं इस डॉक्टर से मैंने पूछा, मैंने कहा मुझे यूँ लग रहा है, तो उसने बोला कि अगर आपको यूँ लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा, ठीक है, तो आप ऐसा करें कि आप ना यूँ, उसने एक सेंटर का बताया उधर रावलपिंडी में, एक सेंटर अच्छा है, वो ARC ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर है या कुछ उसका नाम है, तो बहुत अच्छा सेंटर है, उसने उस सेंटर का बताया। तो फिर मैं बच्चों को लेके ना दूसरे तीसरे दिन, अच्छा मामू मामी जो मेरे सास ससुर हैं वो बहुत कोऑपरेटिव है इस सिलसिले में ना, अल्लाह ना करे कि मतलब जुहान को अगर हल्का सा, या हमारे पास अभी रो रहा है ना, अगर उनके पास हूँ, अगर ये इसी तरह रो रहा हो ना, तो हम आमिर की मामा बोलेंगे नहीं इसे डॉक्टर के पास लेके चले। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों के हवाले से इनको कोई मसला हुआ, मतलब होता ना, आपको पता कि फैमिली में कोई ना कोई, नहीं जी बच्चों को नहीं हो जाएगा, 3 साल में बोल लेंगे, 4 में कुछ नहीं है, नहीं डॉक्टर के पास जाते। कुछ लोग आपको पता है पैसे की वजह से नहीं होता है ना, लेकिन उनका कभी ये नहीं था, वो हमेशा साथ, वो कहते नहीं चलो बस, मतलब जो मैं कहती थी वो हमारे साथ, तो हम तीनों बस, मैं मामी और मामू, तो कोई, फिर हम उस सेंटर गए। अच्छा नहीं सेंटर नहीं गई मैंने पहले उस सेंटर को फिर नेट पे चेक किया। जब मैंने उस सेंटर को नेट पे चेक किया ना, तो वो आप कह सकते हैं कि मेरे ऊपर एक बड़ा चैलेंज था। मैंने उसको, आप भी अगर चेक कर लेना रावलपिंडी का ARC सेंटर, तो वहाँ उन्होंने जो बच्चों की वीडियोस लगाई हुई है
21 साल का बच्चा, 19 साल का बच्चा, उनका अपना बच्चा है, जिन्होंने सेंटर ओपन किया हुआ उनके अपने बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे। और वो बच्चे मतलब बहुत ही, और एक तो ये मुझे लग रहा है कि लेवल 1, 2 में फंसे हुए मेरे बच्चे, वो 3 के थे, बहुत हाइपर एक्टिव या बहुत उनका। तो मैं वो बच्चों को देख के ही डर गई। मैं मतलब वो आप कह सकते हैं ना बिल्कुल जो स्पेशल बच्चे होते हैं उस तरह के बच्चे, मैं बिल्कुल वो देख के ही डर गई। मैंने वहां से एकदम से उसको कैंसिल कर दिया। पता नहीं मैंने ये बात किसी से डिस्कस की थी कि नहीं, पता नहीं, आपको पता है कुछ? मैं उसको भी छोड़ दिया। अच्छा, कुछ जंग होती है ना, मैं खुद ही करती रहती हूँ बस नेट के साथ या अपने से ज्यादातर। मैं वहां भी इतना कुछ नहीं होता था। हाँ, मामू मामी से डिस्कस करती थी हर चीज। फिर मुझे नहीं पता मेरे माइंड में क्या आया। अच्छा नहीं, फिर हम एमएच गए। मेरी मिड वाली भाभी ने मुझे बोला ना कि आप ये बच्चों को एमएच लेके जाओ। मेरा बच्चा जो रोहान है ना, वो उसके साथ एक दिन हम हॉस्पिटल गए, अब्बू बीमार थे, तो उसने मुझे बोला कि मैं ना रोहान को लेके मेडिकल स्टोर पे गई। तो वहाँ मेडिकल स्टोर वालों ने उनको बोला ना कि आप बच्चों को ना जाके किसी दिमाग वाले डॉक्टर से चेकअप करवाए, एमएच में बहुत अच्छा डॉक्टर है। तो वो मिड वाली भाभी मेरे पास है, जो हमारी दरमियान वाली मेरी भाभी है, वो मुझे क्या चाहिए रोहन को? अच्छा, रोहन रोना स्टार्ट हो गया था। तो जो वो मेरी भाभी, मेरे अब्बू बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो वो गई थी मेडिसिन लेने मेडिकल स्टोर पे। तो वहाँ ना रोहान को उन्होंने स्ट्रीमिंग वगैरह देखी है, तो उन्होंने उसको बोला ना कि ये किसका बच्चा? उसने बोला मेरी नंद का बेटा। तो उसने बोला कि आप ना इसे ना एमएच डॉक्टर का नाम बताया कि वहाँ लेके जाएं, मतलब किसी भी दिमाग वाले डॉक्टर के पास आप लेके जाएं। वो वापस आई है तो मुझे कहती है कि तुम ना मुझे वो मेडिकल स्टोर वाला ये बात बोल रहा था, तो तुम क्या कहती हो? तुमने इनका चेकअप करवाया हुआ है, कहीं इनको दिखाया है कभी कि नहीं? तो अच्छा, मेरी जो सबसे छोटी भाभी है ना, वो अक्सर मुझे पूछती थी, लेकिन वो कभी मुझे कोई बात उन्होंने वो नहीं की। वो मुझे कहती थी कि तुम्हें लगता है तुम्हारे बच्चे ठीक है, तुमसे ठीक बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात सुन रहे हैं, सारा कुछ ठीक है, तो किसी की कोई बात सुनो ही ना डॉक्टर की तरफ जाओ ना इधर, बस तुम मुतमईन हो, ठीक है। तो मैं उसे अक्सर कहती थी हाँ मैं मुतमईन हूँ, मुझे कुछ नहीं है। लेकिन जब मैंने रिसर्च किया था ना, उसके बाद फिर कैसे मुतमईन होती? कोई भी मदर होती तो इस पर काम तो करती। तो ये कि फिर जब वो भाभी ने मुझे एमएच का बताया ना, तो फिर हम लोग अब्बू बीमार थे, अब्बू को देख के वापस आए। दूसरे दिन मैंने, अच्छा नहीं, मुझे लग रहा मैं जैसे गाड़ी में बैठी हूँ तो मैंने मामी को बोला है कि ना वो मेरी भाभी यूँ कह रही है, तो वो कहती है कि एमएच में तो शाम को ही डॉक्टर बैठते हैं, तो चलते ना उधर ही। तो मुझे शायद याद है कि उसी दिन गए थे या दूसरे दिन, थोड़ा सा मुझे है, तो हम दूसरे दिन ही डॉक्टर के या उसी टाइम डॉक्टर के पास चले गए थे। तो डॉक्टर ने हर चीज देखा बच्चों को, वो जो सर का देखा कुछ और कुछ, तो उन्होंने बोला कि हाँ ऑटिज्म तो है। मतलब हर जगह हम लोग असेसमेंट हमने उससे पहले करवाई थी शायद, या वो पहली असेसमेंट थी, थोड़ा सा मुझे मिक्सअप हुआ 5 साल पुरानी बात है। लेकिन उसने बोला ना कि आप वहाँ स्कूल जाएं, इनको एडमिशन करवाएं, वहाँ स्कूलिंग वगैरह करवा दें। जो जिस सेंटर का उस डॉक्टर ने बताया था, उसी सेंटर का इस डॉक्टर ने बताया, ठीक है। और रावलपिंडी में मुझे लग रहा है सबसे अच्छा सेंटर है, और वो अच्छा काम भी करवाते, उसने भी यही बताया। फिर मैं दोबारा मैंने कहा कि अब उन्हीं के पास तो जाना होगा, अब क्या करें। या फिर इसी में मुझे शायद फिर तीसरी बार एक डॉक्टर के पास गई हूँ मैं। ये बीमार थे, हमारा जो एक गवर्नमेंट का वहाँ हॉस्पिटल था, तो उसके पास इमरजेंसी में हम लोग गए, तो वहाँ मुझे एक डॉक्टर मिले, उससे मैंने बात की। तो मैंने कहा, वो कहते हैं कि बच्चों को कोई मसला है, उसने खुद पूछा। मैंने कहा मुझे ऑटिज्म लग रहा है, तो उन्होंने कहते हैं कि हाँ हो सकता है, तो इनकी थेरेपी वगैरह करवाएं। तो मैंने उनको बोला कि थेरेपी क्यों करवाएं, मतलब ऑटिज्म ये स्क्रीन की वजह से तो नहीं होता? उसने बोला स्क्रीन की वजह से कौन सा ऑटिज्म होता है, ये डॉक्टर ने मुझे बोला। और डॉक्टर का नंबर मेरे पास आज भी सेव है, उसने मेरा नंबर दिया था, उसने बोला था कोई भी परेशानी हुई आप बताइएगा, लेकिन ना स्क्रीन की वजह से बच्चों को ना ऑटिज्म नहीं होता। ऑटिज्म जिसको होना होता है ये पैदाइशी होता है। तो उसके बाद अभी क्या लेंगे? ये एक ले लें, अभी खाना खा के आई हूँ ना। तो अच्छा, फिर हम लोग फिर मैं अम्मी की तरफ गई। फिर अम्मी की तरफ मुझे एक अम्मी के पड़ोस पे एक बंदा मिला मुझे। तो वो मुझे कहते हैं ना कि आप इनको ना पिम्स हॉस्पिटल लेके जाएं इस्लामाबाद। फिर मैं वहाँ चली गई, मामू मामी को बस कहने की देर थी। तो मामू मामी और मैं हम लोग पिम्स चले गए। वहाँ जब गए, वहाँ डॉक्टर ने असेसमेंट की हमारी बच्चों की, वहाँ शायद फीस वगैरह उन्होंने हमसे कुछ नहीं ली थी। उन्होंने बोला बच्चों की थेरेपी होगी वीक में 2 बार। रोहन क्या खाना है? अब साहब ये कुछ और मांग रहा है, ये फिर रोएगा। वो मांग रहा है, हैप्पी मील मांग रहा है, लेकिन नहीं ठीक है। हैप्पी मील नहीं जान, ये इनका गंदा सा कुछ होता है। यहाँ से चिप्स ही खा सकते हो आप लोग। अच्छा जी, जब हम इस्लामाबाद हॉस्पिटल पिम्स गए ना, तो वहाँ उन्होंने हमें बोला कि आप ना वीक में 2 बार आए, यहाँ थेरेपी होगी बच्चों की। हाँ, तो उस डॉक्टर से मेरी बात हुई, तो उसने बोला कि हाँ ऑटिज्म है कुछ। अच्छा, फिर मैंने थोड़ा सा जब फर्स्ट टाइम पता चला था, मैं बहुत थोड़ा सा हो गई थी, मतलब आप कह सकते जान ही निकल गई थी। फिर विद इन टाइम में ना थोड़ा सा मैनेज हो गया था, और फिर यही माइंड में था कि थेरेपी होती है तो बच्चा ठीक हो जाएगा। बस फिर माइंड में यही डाल दी थी हमने, कहा ठीक है ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? खा रहे चिप्स आप लोग जान?
मैंने ग्लासेस पहने हुए, मुझे नजर ही नहीं आ रहे बच्चे, और मुझे ये भी नहीं पता मेरा कैमरा किधर सेट हुआ हुआ। हाँ जी, बच्चे चिप्स खा रहे हैं। अच्छा, शॉर्ट अगर करूँ तो मैं इस्लामाबाद वाला जो हॉस्पिटल वो मैं इसलिए मेंशन कर रही थी कि वो ना हमें बहुत दूर पड़ रहा था। फिर मैंने सोचा कि जब यहाँ भी थेरेपी करवानी है, जो सेंटर मुझे डॉक्टर सलमान ने बताया हुआ था स्टार्टिंग में, अगर वहाँ भी थेरेपी करवानी है तो मैं वहाँ, वो करीब था हमारे घर के, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इतना ही करीब था कि आप बस, वो कहते हैं ना अल्लाह ताला अगर आपको एक तरफ अदमाश में डालते हैं तो दूसरी तरफ ना 100 रास्ते अल्लाह ताला ने आपके लिए खोले होते हैं। तो हर चीज हम लोग उस तरफ चले गए, सेंटर वहां से आई। मैंने कहा यहाँ यार, अच्छा इनके ना ये टिप जो टो वॉक करते हैं इसके लिए उनको शूज उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला कि इनके स्पेशल शूज बनेंगे। तो मैंने अपनी कजन से ये डिस्कशन किया कि बच्चों के शूज का, तो वो कहती है कि बच्चे आपके ठीक हैं, वो तो नॉर्मल, वो स्पेशल बच्चों को होते हैं, तो तुम हमें लगी हुई है बच्चे ठीक हो जाएंगे। अच्छा, वो कहते हैं ना लोगों की बातों में भी आप ना इधर उधर जब जितनी बात करेंगे, जितना डिस्कस करेंगे, कोई भी मामला हो, बच्चों का, पेरेंट्स का, छोटा मोटा, सास ससुर नंद, मतलब कोई भी टॉपिक आप ले लेना, कोई भी मसला ना, आप जितना डिस्कस करेंगे उतना उस पर टेंशन होती है। इससे अच्छा बंदा अकेले वो जंग लड़ जाए, वो अच्छा होता है। तो वो मैं मतलब इधर उधर की बातें नहीं, बात टाइम तो रुक जाती थी, नहीं तुम्हारा बच्चा ठीक है यार, इधर 5 साल का वो बच्चा नहीं बोल रहा था, 4 का वो नहीं बोल रहा था, वो बोल गया था। मतलब ये होता है ना सोसाइटी में, कुछ तो होते हैं मुंह पे बातें करते हैं कि नहीं कोई मसला नहीं है, थोड़ी देर इधर उधर जाएंगे, नहीं बच्चों को कमरे में रखा है, बच्चों को स्क्रीन दी है, तो बच्चों को तो मसला होगा ही, बच्चे तो फिर ये करेंगे ही नहीं, वो बोलें किससे, वो करें किससे। अल्लाह के बंदो, जो बच्चे सो ही नहीं रहे तो मैं उनको रात को किसके घर लेके जाऊं? मैं अम्मी लोगों के घर नहीं जाती थी, मैं भाभी के घर भी जाती थी, भाभी मेरी भतीजे स्कूल जाते थे और भाभी फिर भी 3-3 4-4 बजे तक मेरे साथ जागती थी। एक बच्चे को वो लेके लेटती थी, एक मेरे पास समटाइम ऐसा होता था। और घर के अंदर हमारा ये है कि कोई स्कूल जाने वाला नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, हमें मतलब हमारा घर आप कह सकते हैं ना बिल्कुल आप आजाद हो, किसी तरह का कोई कुछ नहीं था कि टाइम पे किसी ने कहीं जाना है कुछ भी। तो रोहान जोहान हमारे मतलब आमिर लोग 3 भाई हैं, तो आमिर सबसे बड़े हैं, तो इनके हाँ पहली मतलब ये औलाद है, ठीक है, तो इसलिए कोई स्कूल का, कोई घर का, कोई रोला शोला हमें कुछ नहीं होता था। तो मैं इधर उधर जाती थी तो फैमिली डिस्टर्ब होती थी, मतलब भाभी के घर जाऊँ मुझे लग रहा होता था कि भाभी डिस्टर्ब है, वरना कभी उन्होंने मुझे नहीं बोला, लेकिन मुझे खुद से होता था कि यार ये कितना डिस्टर्ब होती है मेरी वजह से, बच्चे इनकी नींद पूरी पूरी रात वो मेरे साथ बैठे रहते थे वो लोग। अम्मी के घर जाऊँ तो मुझे याद है कि अम्मी लोग फिर भी, अम्मी बेचारी फिर भी कहती है नहीं, रात अम्मी को आंख लगे फिर ओपन हो, फिर अम्मी 12-1 बजे तक कुछ ना कुछ करके जागा करती थी। तो फिर साथ में ऊपर उस टाइम हमारी दूसरी मिड वाली भाभी रहती थी, तो वो मेरे साथ ना, उनका ये था कि बच्चे कोई उनकी औलाद नहीं है बच्चे वगैरह, तो वो यूँ करती थी कि वो हमारे साथ पूरी पूरी रात मेरे साथ जागती थी, जब बच्चे सोते थे फिर वो सोती थी। तो बस ऐसे मतलब मेरा ना टाइम गुजरता था। लेकिन मैं जब भी उनके घर की तरफ जाती थी तो मुझे बहुत फील होता था यार कि अपने घर में चलो कोई मसला नहीं है, मैं अकेली हूँ, अपना घर है, अपनी जगह है, बच्चे हर जगह एडजस्ट हुए हुए, तो कहीं जाके मैं खुद डिस्टर्ब होती थी, किसी को डिस्टर्ब ना करो। तो फिर मैंने अम्मी लोगों के घर भी जाना छोड़ दिया, महीनों में एक बार, मतलब पता नहीं 3-3 मंथ भी लग जाते थे। मैं अपनी बहनें सब हमारे वहाँ करीब रहते, मैं किसी से मिलना जुलना मेरा सब कुछ बंद हुआ था, मैंने खुद ही कर दिया था। मैं ये कि मेरे बच्चे रात को जागते हैं तो मैं किसी को डिस्टर्ब ना करूँ। तो उसमें ये होता था लोगों की आप बातें भी सुने कि जी ये बच्चों को घर के अंदर रखा हुआ है, इसके बच्चों को जरासीम लगते हैं, इसके बच्चों को पता नहीं ये है, ये बच्चों को कहीं बाहर निकालती नहीं है, बहुत सारी बातें। खैर जी वो इग्नोर कर दी हैं, तो वो उस पर फिर बात करेंगे लोगों की बातों पे फिर बात करेंगे। तो शॉर्ट के हम लोग सेंटर चले गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे सेंटर गए, अच्छा सेंटर गई तो सेंटर सबसे पहले उन्होंने हमें जब दिखाया तो मुझे तो बहुत अच्छा सेटअप लगा, इतना अच्छा लगा कि मुझे पता है, मैं मामू मामी तीनों गए हुए थे, अब मुझे नहीं याद कि हम तीनों ने विजिट किया था या मैं अकेली मैंने विजिट किया है। कुछ उन्होंने किया, सारा कुछ फीस बताइए, सारा कुछ उन्होंने बोला बाकायदा इनके पहले ना 1-1 घंटे के लिए आएंगे, बच्चे की सीटिंग बनेगी, उसके बाद ये 3-3 घंटे के लिए, मतलब 2-3 मंथ के बाद इनको ना प्रॉपर 3 घंटे के लिए लेंगे। तो हमने बस फौरन करवा दी, फीस वगैरह सबमिट करवा दी, सारा कुछ करवा दिया। बच्चों के वहाँ थेरेपी स्टार्ट हो गई थी 2-3 मंथ ये 1-1 घंटे के लिए चले गए। उसके बाद फिर ये तकरीबन 3-3 घंटे के लिए उन्होंने दूसरे सेंटर उन्होंने भेजा, तो वहाँ 3-3 घंटे इनकी थेरेपी होना स्टार्ट हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छी थेरेपी हो रही थी। अच्छा फीस बहुत ज्यादा थी, तकरीबन 80,000 प्लस में थी पहले। और दूसरी अगर वो कह रहे थे कि आपको अगर 2 टीचर्स देते हैं हम लोग तो आपको ना 80,000 बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने एक ऑप्शन रखा हुआ था कि या तो आप फिर उनको ना डोनेशन वगैरह भी आती थी उस सेंटर में, तो वो कहती थी कि आप हमें कोई पेपर लिख के दें कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम बच्चों को ना एक फीस कुछ माफ हो सकती है या कम हो सकती है क्योंकि आपके 2 बच्चे हैं। तो फिर इस तरह से कुछ हुआ था। तो मैंने कहा नहीं यार ऐसा पेपर झूठा तो बंदा नहीं लिख सकता कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेट है, हम अफोर्ड कर सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि मदर एज अ थेरेपिस्ट काम करे, तो मुझे उन्होंने काम करवाया कोई 1 वीक बच्चों के साथ वहाँ, ठीक है। वहाँ जो थेरेपिस्ट थी उनके साथ मैंने 1 वीक 2 वीक तकरीबन वो मेरे साथ एक थी, बच्चों को जो काम करवाती थी कुछ सारा कुछ, तो मैंने खुद वहाँ काम करना स्टार्ट कर दिया था। तकरीबन 15-20 दिनों में मैंने सीख दिया। तो रोहान के साथ मैंने खुद, ये है रोहान साहब किधर हो, तो रोहान के साथ मैंने खुद काम किया।
तो जोहान वहाँ थेरेपिस्ट के पास था, उन्होंने बोला कि जिस बच्चे पे कम मतलब वर्क है तो वो मदर आप कर लें। तो फिर हमारी फीस भी कुछ कम थी, पता नहीं 42,000 थी या 32,000 कुछ यूँ फिर बनी थी मंथली। तो फिर है जी फीस वगैरह भी ठीक थी, वो सेंटर भी अच्छा था। तो वहाँ फिर इनकी थेरेपी वगैरह स्टार्ट हो गई, कोई 3-4 मंथ ये गए। तो उसके बाद तकरीबन मुझे लग रहा है अगस्त जुलाई अगस्त में ये गए वहाँ सेंटर। तो सितंबर अक्टूबर में यार वो हमारा आ गया था वीज़ा। तो फिर मैंने इनकी छुड़वा दी थी, तो फिर हम लोग इटली की तरफ आ गए थे। ठीक है, अभी बात अगर ऑटिज्म पे करें तो ऑटिज्म तो कोई बीमारी है नहीं। ठीक है, जब मुझे पता चला था तो मैं यही सोच रही थी कि ये ना मतलब जैसे थेरेपी पे जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो वो ये होता है कि बच्चे थोड़ा सा सीख जाते हैं, कुछ बीमारी है नहीं कि ये ठीक होगी। बच्चों का इनका अपने सोचने समझने का है। क्यों हम साहब कुछ कहेंगे आप ऑटिज्म के बारे में? कुछ आपने यहाँ पूछा है? अच्छा, जितना आप डीपली इसकी तरफ मैंने नहीं चेक किया था, मैंने हर यूट्यूब कह रहा हूँ, गूगल पे मैंने चेक किया था इसके बारे में। तो वही पहले तो मुझे ये था कि कोई डिजीज होती है ना, तो बीमारी है। मतलब जिस तरह से बंदा जो है ना, अल्लाह ना करे किसी के बच्चे होते हैं जिनके हाथ में काम करते हैं, पाँव नहीं काम करते हैं, वो वाला सिस्टम है। जब मैंने चेक किया, लेकिन ये माइंड, इनका जो ब्रेन है ना, वो उस तरह से ग्रो नहीं करता जिस तरह से नॉर्मल बंदे ग्रो करते हैं, बच्चे ग्रो करते हैं। तो इसके ऊपर थेरेपी करेंगे, थोड़ा सा ये इम्प्रूव करेंगे। मैंने बोला चलो अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो वाली चीज़ नहीं है जो ज़्यादा सीरियसनेस है। मतलब ये भी ओके है, लेकिन इसके लिए जो है ना आपको थोड़ा सा खुद स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। तो आपका भी शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको अगर इस तरह के बच्चे दिए हैं जिनको ऑटिज्म है, तो अल्लाह ताला ने उनका कोई ना कोई वसीला और भी बनाया होगा आपको जो है ना उसमें से बेनिफिट्स करने के लिए। नहीं, इस बात पे तो अल्लाह का लाख करोड़ों अगर आप शुक्र अदा करें वो भी कम है। इस पे सबसे पहले तो शुक्र अदा करना चाहिए औलाद है। कहीं ऐसे हैं जिन बेचारों के पास औलाद भी नहीं है, इतना अरसा होता है, 18, 19, 20 साल पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं, उनकी औलाद नहीं होती है। चलो ये तो एक अलग बात है। फिर जब इसके बारे में आपने जब बोला कि हम आएंगे तो जैसे पता आप इसके बारे में सर्च करेंगे किधर है ऑटिज्म, तो उसके बारे में फिर मैंने चेक किया कि कहाँ पे जो है ना ये इधर सेक्टर है हमारे पास, तो उधर ही जा रहे हैं जो हमने सर्च किया हुआ था। अच्छा, मैं इटली नहीं अभी आना चाह रही थी, मेरा कोई दूर तक काम नहीं है। मेरे हम सबको यहाँ इटली में हो गए कोई 10-12 साल हो गए, 12 साल हो गए। तो मैं हमारा जो कह सकते हैं आपने निकाह हुआ था अगस्त 2008 में। अगस्त 2008 में जब हम मैट्रिक और फर्स्ट ईयर ये हमारी एज थी, उस टाइम हमारा निकाह हुआ था और हमारी रुखसती हुई थी 2020 में मार्च में। ठीक है, और दिसंबर में जोहान माशाल्लाह पैदा हो गए थे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि टाइमिंग थोड़ी सी कम थी, मैंने पहले ऑपरेट करवा दिया था। कहने का मतलब यही था कि हो सकता है अगर मैं अपना कहूँ तो यहाँ मैं हर 2 दिन बाद हर घर की कहानी हर जगह आप जाए ना तो ऑटिज्म। अब आप ये मतलब मैं कह रही हूँ कोई घर होगा जो मेरे यहाँ भी बात करूँ, सोशल मीडिया पे हम लोग हैं, सोशल मीडिया पे हर पेरेंट रो रहा है। अच्छा, जो न्यू है जिनके अभी भी बच्चे हैं 1.5 साल 2 साल, वो बेचारे तो इतने परेशान है। मैं ये सोच रही हूँ कि जब मैं ठीक है मुझे पता चला था मैं एक टाइम पे परेशान हो गई थी, ऐसा नहीं है जब तक मैं इनकी थेरेपी करवाती, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मुझे उस तरह की परेशानी हुई है कि नहीं यार पता नहीं क्या होगा। हाँ, लोगों की बातें आपको डिस्टर्ब कर देती हैं, जो लोगों की बातें यहाँ आके मैं बहुत इजी फील कर रही हूँ। हर तरह का ना मुझे किसी को जवाब देना है, ना मुझे किसी को कुछ करना है। तो हो सकता है कि जो लोग ना फैमिली के अंदर, अच्छा कल भी हम सब मेरी ना एक लड़की से बात हुई है ना टिकटॉक पे, तो वो यही कह रही थी ना कि आपको नहीं पता ना, मैं जहाँ रहती हूँ तो वहाँ मुझे डेली बातें बहुत सुनने को मतलब सुनना पड़ती है। वैसे है ही ऐसा है पाकिस्तान में जो है ना, आप बात करें पाकिस्तान, इंडिया में, बांग्लादेश में, इसमें थोड़े से बैकवर्ड से लोग हैं। हाँ, ये है। यूरोप में आप इजी हो, यहाँ तो इतनी केयर करते हैं बच्चों की। वो बैकवर्ड उस तरह से नहीं है। तालीम ये नहीं है कि तालीम नहीं है, तालीम है, लेकिन जो हमारी तरफ जो बोलते हैं हमने कि ये बुजुर्ग है इसने कुछ बोल दिया, बुजुर्ग गलत भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही होते हैं। हाँ, हमारे बड़े उसको बताएं, बेशक आप छोटे हैं, अगर आपको बड़ा कोई आदमी है अगर वो कोई चीज़ गलत बोल रहा है तो आप उसको रोक के उसको बताएं कि ये चीज़ गलत है। हमारा इस्लाम बोलता है कि जो है ना अच्छाई का साथ दो और बुराई का जो है ना उसको रोको। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन वो बाद लोग नहीं बोल पाते, बहुत कुछ देखना पड़ता है। हम सब आप यूरोप में रहते हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है। बात आपकी ठीक है। खैर ये एक अलग टॉपिक है, इसकी बात करने दें। हाँ, ये तो है। तो खैर जी, ऑटिज्म पे बात हो रही थी, लेकिन ये हम सबका कहने का मतलब है कि अगर जो लोग बातें करते हैं ना आपके बच्चों को, अगर तो आप उनको बोलेंगे आपका, जब पहले ये अक्सर मुझे यही कहते हैं कि इनका मसला क्या, बच्चे हमारे। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ ना, मेरा भतीजा बहुत शरारती है, ठीक है, वो इनसे 4 महीने छोटा है, बहुत शरारती है, मुझे याद है। तो हम सब ना ये जब मेरे बच्चे पैदा हुए पाकिस्तान में नहीं थे, मतलब मेरे बच्चे 2-2.5 साल के थे, आप गए एक ही चक्कर लगा हम सबका पाकिस्तान, और तब बच्चे मेरे 2.5 साल के थे। ठीक है, हम सब बेचारे गए ना, तो इनकी अगर मैं बताऊं तो
ये इनको तो खुद एक तो ये बहुत अरसा यहाँ रहे, मतलब ये यूके, वहाँ से बेल्जियम, बेल्जियम से इटली, तो इनकी लाइफ अपनी भी टफ रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स भी बहुत आए, कुछ इनको मतलब पीछे का आप कह सकते हैं, जैसे फैमिली में जितना कुछ होता है इतना इन चीजों से ये दूर ही रहे, इनको इतना पता भी नहीं है। जो यूरोप में है वो इनका है, वो इनको पता है, ठीक है। तो हम लोग इतनी बात भी नहीं करते थे, इतना डिस्कस भी नहीं करते थे किसी चीज को। बच्चे जब मेरे छोटे थे ना, हम लोग कॉल पे भी बात नहीं करते थे, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। मैसेज कर दिया, बच्चे सो गए, या फिर कभी कभार मैसेज कर दिया कि हम सब आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ, रोहान ये कर रहा है, जोहान ये वो कर रहा है। अच्छा, बातें मैं कसम से मैं उन कमरों में रोई भी हूँ बात टाइम बहुत तंग हो जाती थी, बहुत तंग हो जाती थी। और मैं वो अक्सर वो बातें याद करती हूँ ना, अभी मैं इमोशनल हो जाती हूँ कि यार वो टाइम मैंने कैसे गुजारा था। जब वो टाइम सोचती हूँ और आपका सोचती हूँ ना, तो मैं करोड़ों शुक्र अदा करती हूँ कि कुछ भी नहीं था। तो हर बात ये कह रही थी कि हम सब गए ना, तो मेरे बच्चे उस टाइम तो इनकी नींद बिल्कुल और डिस्टर्ब, ये रात को ईशा के टाइम उठते थे और सोते ये थे तकरीबन पता नहीं, कभी मगरिब के टाइम सो गए, कभी शाम के 4 बजे सोए, पूरी सुबह जागते रहते थे। ना आमिर साहब किसी से मिलने जाते थे, ना आमिर साहब का मतलब बाहर से बंदा जाता है फैमिली में इधर उधर कहीं किसी से मिले वो कुछ। तो मैं अम्मी की तरफ भी 1-2 बार गई हूँ। अच्छा, भाभी की तरफ मैं इजी होती हूँ, जिनके साथ मैं हमेशा से रहती थी उनके साथ हम लोग इजी होते थे। मैं लेके चली जाती थी बच्चों को भी, हम चले जाते थे। लेकिन वहाँ भी बच्चे स्कूल जाते थे, तो मैं बस थोड़ा सा ना वहाँ भी मैंने जाना कम कर दिया। लेकिन आमिर को इतना डिस्टर्ब, हम सब कितने मंथ रहे थे आप? 6 महीने। आप नवंबर में गए थे और मार्च में हम सब वापस आए थे, मुझे याद है। एक ही बार गए थे जब बच्चे 2.5 साल के थे। तो उस टाइम भी आमिर को ना इतना इन पे मतलब इनकी भी नींद पूरी नहीं हो रही थी, ना ये पेरेंट्स के साथ बैठते, ना उनके साथ गपशप, ना इनके आस पड़ोस में किसी के साथ गपशप, ना कहीं इधर उधर कहीं भी। और मैं बच्चों की वजह से वैसे भी नहीं जाती थी, तो आमिर इनको मैं अक्सर बोलती थी कि आप अपने दूसरे भाई के साथ जाएं, दूसरे रूम में, घर बड़ा है माशाल्लाह से, आप ऊपर जाके सो जाएं, कुछ करें ताकि आप ना सुबह उठ जाएं, आप चलो फैमिलीज के साथ मिलें बैठें। तो ये कहते थे नहीं मैं बच्चों के लिए आया हूँ, बच्चों के साथ। तो हम रात में फिर बच्चों के साथ खेला भी करते थे, टीवी मोबाइल भी दिया करते थे। ऐसा नहीं है कि टीवी को बंद किया हुआ था। जब मुझे पता चला ऑटिज्म है तब भी टीवी लगा हुआ था, टीवी का, क्योंकि डॉक्टर ना भी कहें तो टीवी का ना स्क्रीन का ऑटिज्म के साथ कोई ताल्लुक है नहीं, ये डॉक्टर कहते हैं और यहाँ के भी कहते हैं और पीछे भी यही मैंने सुना है, थेरेपिस्ट भी कहते हैं। लेकिन जो केसेस इतने ज्यादा है ना वो सब स्क्रीन की वजह से, इसलिए अभी तक कोई पता नहीं है। कजन मैरिज की वजह से ऑटिज्म है, इसमें भी कोई कुछ नहीं कर सकता। ये एक अलग टॉपिक है, वो इंशाल्लाह मैं फिर, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो मैं फिर आपसे शेयर करूंगी। तो अभी बस हमारी ऑटिज्म की यही जर्नी थी कि बस नींद बहुत डिस्टर्ब होती थी, बच्चों की इतनी डिस्टर्ब होती थी कि आप कह सकते थे कि सारे रिश्ते नाते मैंने ना समझो छोड़े हुए थे। जब मैं इटली आई हूँ ना, तो मुझे सब यही कहते थे कि यार यहाँ की जो लड़कियां आई हुई है जिनसे मेरा राब्ता होता था, वो कहती थी कि तुम कैसे नहीं बोर होती हो, ठीक है, तुम बोर क्यों नहीं होती। मैं उन्हें कहती थी वहाँ मेरी लाइफ ना एक कमरे तक थी, एक बच्चों तक थी, और बस ठीक है मामू मामी कहीं टाइम सेट हो गया। अलबत्ता जब हमने इनके ना ये स्पेशल शूज बनवाए थे, फिर हम इनको वॉक वगैरह पे लेके जाते थे। फिर इटली की जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह आने लगी, उसके लिए हम लाहौर वगैरह जाने लगे, यूं इधर उधर जाना। तो फिर उसमें थोड़ा सा ये था कि थोड़ा आखिरी 3-4 मंथ 4-5 मंथ हम थोड़ा सा ना फैमिलीज में थोड़ा सा कह सकते हैं कि फैमिली को टाइम दिया है, फैमिली ने हमें टाइम दिया है, कुछ ऐसा सीन हुआ था। उससे पहले मेरी लाइफ ऐसी थी यहाँ, तो फिर भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हैं, तो हम सब इतने कोऑपरेटिव हैं हर तरह की। हमें ना मतलब ना मुझे कोई फील कराते हैं, ना बच्चों को फील कराते हैं कि बच्चों को कोई मसला है, ना मुझे। मतलब एक टाइम का जैसे होता है लड़कियाँ एक टाइम का खाना बना लिया, आमिर साहब ने एक का मैंने बना लिया, एक टाइम का बर्तन मैंने धो दिए कि आमिर साहब ने, बस सारा काम, अगर मैं एक काम कर रही हूँ तो आमिर साहब दूसरा काम खत्म कर लेंगे। तो हमें इस तरह, इसीलिए तो हम सोशल मीडिया पे भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 ऑटिस्टिक बच्चों के साथ आप फिर सोशल मीडिया पे काम भी कर सके, ठीक है। तो हम सब आपका भी थैंक यू सो मच। बात वो ठीक है कि पेरेंट्स से हम एज अ पेरेंट्स हमें बहुत से काम अभी करने हैं, बहुत से काम अभी हमें करने हैं, लेकिन यह है कि फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे मुल्क में अब हमें तो ये है। तो अगर अल्लाह ना करे किसी बच्चे को ऑटिज्म है, किसी के पास ये जा रही है हमारी वीडियो, तो आप ना बच्चों को थेरेपी की तरफ लेके जाएं और छोड़ दें कि ये ठीक होगा, ऑटिज्म ठीक होगा या नहीं होगा, या क्या मसला है या क्या नहीं है, ये बात की बात है, ठीक है। ये टाइम के साथ ना बच्चे सीख जाते हैं चीज़ें। तो ऑटिज्म कोई बीमारी है नहीं, ये इस पर भी रिसर्च जारी है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, ये टॉपिक अलग से है कि ऑटिज्म है क्या। तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। तो थेरेपी के बारे में थोड़ी सी बता दूं कि इटली की थेरेपी जो प्राइवेट है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी करवा रहे हैं। पाकिस्तान में जो रावलपिंडी में जो जिस इदारे में हम लोग काम करके आए, ARC अच्छा था और वहाँ बहुत अच्छे काम करवाती थी, टीचर्स बहुत अच्छे काम करवाते थे। और 2-3 बातें मैंने ऐड करनी थी, वो मैं भूल गई हूँ, लेकिन बस फिलहाल यही बातें थी। तो हम सब आपने कुछ बोलना है मुझे बताएं। रोहान जोहान नहीं कोई बात नहीं, वीडियो बहुत लंबी होगी, नेक्स्ट में भी आहिस्ता आहिस्ता हमारी जर्नी बहुत लंबी है। रोहान हम इनको जो है ना अपडेट्स करते रहेंगे। सही है। तो रोहान जोहान ने कुछ बोलना है? रोहान बोले बाय बाय, रोहान बोले चाओ। अच्छा रोहान का हम सब रोहान का लेवल 2 है या 3 है?
लेवल इधर इन्होंने नहीं बताया, मैंने इनसे कई बार पूछा है। अच्छा ये मैं जो रावलपिंडी में है ना, यहाँ इनको पता नहीं ये क्या कह रहे हैं। इनको लेवल होता है ना, कुछ बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, आपको पता है, खुद को मारना स्टार्ट कर देते हैं कुछ इस तरह, या विद इन एज होगा, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन हमारे बच्चे खुद को बिल्कुल नहीं मारते, गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन ये ऐसा कोई सीन नहीं है। तो हर जी सारे पेरेंट्स के लिए दुआ है, हमारे लिए भी दुआ किया करें, सब बच्चों के लिए। बच्चे सबके साझे होते हैं, तो अल्लाह करे किसी के बच्चे को कोई भी मसला ना हो, लेकिन ऑटिज्म बीमारी नहीं है कि ये आपको ठीक होगी, ठीक है। इनका अपना लाइफस्टाइल है। आप जैसे हम एक घर में 5 बहन भाई है ना, सबकी नेचर अलग अलग से होती है, 5 6 7 है, हम बीवी हस्बैंड भी है ना, इनकी भी नेचर अलग सी, आपको पता है, एक अलग से सोचता है, दूसरा अलग से सोचता है। ऐसे जो ऑटिज्म है ऐसा ही है, ठीक है। ये बच्चे अपना अलग से इनकी लाइफ है, अपना अलग से सोचते हैं, अलग से इनका खाने का तरीका, अलग से इनका रहना है, तो हम लोगों का अपना अलग से सिस्टम है। तो बस ये है, तो इसलिए ऑटिज्म को सीरियस लें थेरेपी के हद तक। अपने पेरेंट्स जो हैं, आप लोग पेरेंट्स जिनको बात कर रही हूँ, अपने दिमागों पे ज़्यादा जोर ना लगाएं और नेट पे कुछ भी सर्च ना करें कि ऑटिज्म क्या है। जितना सर्च करेंगे, मुझे डॉक्टर ने बोला था कि ऑटिज्म को सर्च ना करें, जितना सर्च करेंगी उतना आप खुद स्ट्रेस लेंगी। और उनकी वो बात थी कि मैंने दोबारा गूगल पे जाके ऑटिज्म नहीं लिखा, ठीक है। तो किसी की बात सुन लें तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है। तो आपने नेट पे कोई सर्च नहीं करना। अगर मेरी तरह कोई आपको ना अच्छी बातें बताता है तो उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, तो आप लोगों के लिए भी अच्छा होता है। और दूसरा कि अगर एक ही बच्चा है ऑटिस्टिक, तो देखिए हमारे 2 हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हैप्पीली लाइफ आप लोगों के साथ हमारा डेली का होता है, तो ठीक है। परेशानी नहीं, टेंशन नहीं लेनी, तो ये करना है आप लोगों ने कि थेरेपी के पास आप लोगों ने बच्चों को लेके चले जाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी बातें करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो भी लंबी हो गया है, बच्चे भी तंग कर रहे हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। रोहन बाय बाय करो, बोलो बाय बाय, रोहन बाय बाय, जल्दी जाओ।